8.4 का सवाल। पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो नंबर 1 का हम हल करते हैं। देखिए, कॉट ए के पद में व्यक्त करना है तो कॉट ए को मान लेते हैं। माना कि कॉट ए बराबर एक्स। कॉट ए को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। चलिए, तो यहाँ कॉट ए एक्स है। यहाँ पे देखिए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार की कर्ण बटा लंब की लंब बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटे लंब होता। ठीक, तो यहाँ पर आधार कितना हो गया? एक्स। आधार क्या हो गया? और लंब क्या हो गया? 1। किसी भी संख्या का बटे क्या होता है? 1 होता है। तो लंब हो गया 1। लंब 1 हो गया। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? लंब और आधार दिया कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। लंब कितना है? 1। आधार कितना है? एक्स। कर्ण कितना आ गया? कर्ण आ गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कर्ण आ गया तो अब हम सारा अनुपात निकाल सकते हैं। निकालना किसको है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ कितना है? 1। चलिए, और कर्ण कितना है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स का मान, एक्स किसको माने थे? कॉट ए को। एक्स के जगह पर हम कॉट ए लिख देंगे, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ? कॉट स्क्वायर न होगा, एक्स पर स्क्वायर है तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए। क्या हो गया ये? कॉट स्क्वायर ए हो गया। चलिए, अब कौन बचा? सेके। कौन बचा? सेके। सेके बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार कितना आया? एक्स। आधार क्या है? एक्स है। तो बराबर कितना हो गया? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए बटे क्या हो गया? चलिए, सेके भी निकल गया। अब कौन निकालना है? कौन निकालना है? टेन ए रह गया। तब टेन ए बराबर क्या होता है? 10 का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1। लंब कितना है? 1। आधार है एक्स। आधार कितना है? एक्स है यहाँ। तो 1 बटे कितना होगा? एक्स का 1 बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉट ए। क्या हो गया? कॉट ए। तो ये आंसर हो गया सब।
साइन ए भी निकल गया, सेक ए भी निकल गया और टेन ए भी निकल गया। यही कोटे के पद में सब आ गया। साइन ए में भी देखिए कोट आ गया, सेक ए में भी कोट आ गया और टेन में कोटे में बदल गया। जिसमें बदलने कहेगा उसी का मानेंगे हम। नियम क्या हुआ? अरे जिसके पद में बदलना है ना, व्यक्त कीजिए माने क्या, बदलिए, उसी को मानेंगे हम एक्स। इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो ऐसे ही बनाएंगे। जिसमें कहेगा व्यक्त कीजिए उसी को हम एक्स मान लेंगे और निकाल करके इसके बाद मान बैठा देंगे, बस हो गया। चलिए, तो ये हुआ पहला नंबर का सवाल। अब हम दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। अब हम 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर में वही अलग हुआ, क्या लिखा है देखिए, वही बात है, वही प्रश्न उसी ढंग का है, उसी आधार पर। कोण ए के सभी त्रिकोणीय अनुपात को सेक ए के पद में, किस पद में? पहले किस में था? एक नंबर कोटे के पद में था ना। अब देखिए यहाँ सेक के पद में बदलना है तो सेक को मान लेंगे। किसको मानेंगे? क्या मानेंगे? एक्स। अब दूसरा नंबर का सवाल, का हल, माना कि सेक ए बराबर एक्स, सेक को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। सेक ए होता है क्या? आधार बटे, हाँ सही बताया। सेक ए का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सही। तो कर्ण यहाँ एक्स हो गया ना। कर्ण कौन है, क्या हुआ यहाँ? एक्स। और आधार 1 हो गया। आधार कितना हो गया? तो क्या निकाल लेना है? लंब निकालना क्या पड़ेगा? तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हो गया? लंब कितना निकला? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सारा हम निकाल दें। अब शुरू कीजिए। साइन ए, क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब एक्स का मान बैठा देंगे। क्या करेंगे? एक्स का मान बैठा देंगे, बस हो गया। एक्स किसको माने थे? सेक को ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए बटे क्या हो गया? सेक ए हो गया। ये हो गया। अब देखिए, अब कौन निकालेंगे? कौन से? कौन निकालेंगे? कौसे। कौसे बराबर क्या होता है? कौसे बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कौसे आधार बटे लंब। कौसे आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? 1 है ना। कर्ण कितना है?
एक्स क्या हो गया 1/sec। 1/x हुआ तो 1 क्या हो गया sec हो गया। अब कौन निकालेंगे साइन कोस के बाद 10 क्या लिखेंगे 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आधार है 1। आधार कितना है 1 है तो बराबर कितना हो गया ये एक्स का मान बैठा दीजिए तो क्या हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ। अब बटे 1 को नहीं भी लिखेंगे चलेगा कि नहीं। अरे यहाँ बटे 1 यहाँ नहीं लिखेंगे हुआ कि नहीं। हाँ चलिए 10 है। अब क्या लिखेंगे हैं 10 है तो हुआ। अब cot a क्या होगा cot a बराबर क्या होगा आधार बटे लंब क्या हुआ आधार कितना 1 और लंब कितना निकला रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स का मान बैठा दीजिए क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो गया cot a निकल गया। अब कौन निकलेगा साइन कॉस 10 cot निकल गया। अब 2 ठो बचा 6 तो होता ही है सेके और सेके दिया हुआ है। चलिए तो 10 कोसेक निकालना है। हाँ अबरी बात तो कोसेक बराबर क्या हुआ तो सेके बराबर क्या होगा कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे कौन कितना है एक्स और लंब कितना है सामने में निकला हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स का मान बैठा दीजिए तो क्या लिखेंगे सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो गया। ये निकल गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को से के पद में व्यक्त कर दें। इस तरह से किसी में व्यक्त करने कहेगा तो क्या करेंगे जिस पद में व्यक्त करना है उसी को x मान लेंगे इसके बाद सब निकल जाएगा। ठीक है चलिए तो अब ये सवाल हो गया कौन नंबर 2 नंबर का ये हल हो गया। तो अब तीसरा नंबर सवाल हम शुरू करेंगे। चलिए अब सवाल नंबर कौन होगा 3 होगा। 3 में क्या है मान निकालिए क्या है मान निकालना। अब हम 3 नंबर शुरू करते हैं। काल किसका मान निकालना है साइन स्क्वायर कितना डिग्री है प्लस फिर क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बाय कॉस
स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए 90 वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बीच में रहेगा। तो क्या बताए थे 90 में से घटाएंगे, क्या नियम है 90 में से घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 90 होता है ना, ये 63 27 जोड़ेंगे कितना होगा 90 हो जाएगा। सेटिंग है कितना होगा 63 27 90 होगा। तो एक ठो को बदल लेते हैं, इसको साइन स्क्वायर 63 को क्या लिखेंगे हम, मिलेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये लिखेंगे ना। अब प्लस इसको नहीं बदलेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये जो दिया है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये रह गया। फिर नीचे में लिखते हैं, नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 73 डिग्री, माइनस 73 डिग्री लिखेंगे। अब प्लस क्या फिर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है हैं। तो अब क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर, साइन का 90 में कॉस होगा। तो अब साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री प्लस वहाँ कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे फिर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री, कितना डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री है 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या है, सामने हम देखते हैं दोनों डिग्री बराबर है, 27 ये डिग्री बराबर है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हुआ 1, तो ऊपर में भी 1 हुआ नीचे में भी, इसका आंसर कितना हुआ 1। चलिए ये एक नंबर का मान निकल गया, एक नंबर का मान निकल गया। अब हम दूसरा नंबर निकालेंगे, है ना, ये दूसरा नंबर निकालेंगे। चलिए अब 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कितना है साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री है प्लस कॉस 25 डिग्री है इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ भी देखिए, देखिए यहाँ भी जादू है, 25 डिग्री अब 65 डिग्री कितना आता है 90 डिग्री। एक ठो को बदल दीजिए, साइन को बदल देते हैं, ये कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कितना कॉस 65 डिग्री है कि नहीं। हाँ, इसके बाद प्लस ये कॉस 25 को बदलिए, क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री
माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये हुआ ये कितना हो गया? cos 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए कॉस इंटू कॉस क्या हुआ? कॉस स्क्वायर 65 डिग्री जी क्या हो गया? cos स्क्वायर 65 डिग्री ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री डिग्री प्लस साइन इंटू साइन साइन डिग्री स्क्वायर 65 डिग्री। तो ये तो सूत्र आ गया साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर का 1 होता है, जी तो ये भी 1 हो गया। चलिए इसका भी आंसर कितना हुआ? 1 हो गया। तो ये तीसरा नंबर का सवाल, कौन नंबर का है? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का सवाल हो गया। अब लास्ट सवाल है चौथा नंबर। कौन है? चौथा नंबर है। चलिए ये हो गया। अब हम चौथा नंबर सवाल शुरू करते हैं। कौन नंबर? चौथा नंबर। 4 नंबर सवाल में सही विकल्प चुने। मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ, इसमें 4 ठो दिया हुआ ऑप्शन ए बी सी डी। क्या दिया? तो इसमें कौन आंसर होगा? तो इसको बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। तो नंबर 1 को बना रहे हैं। कौन नंबर? 4 का 1 नंबर में। चलिए क्या क्वेश्चन? 9 9 सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये है ना। जी देखिए क्या दिमाग है, 9 दोनों में कॉमन है, जी 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? सेक स्क्वायर 9 अगर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। आपको पता है दोनों कॉमन। ये 9 और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर फॉर्मूला याद है, 1 होता है। कितना होता है? तो 9 गुना 1 कितना हुआ? 9 चलिए विकल्प में 9 है, जी बी नंबर। विकल्प में 9 कौन है? बी। इसलिए इसका आंसर कौन हुआ? बी। आंसर कौन हुआ इसका? बी हुआ है कि नहीं? बस आंसर बी हो गया, यही विकल्प हुआ इसका। ठीक है, अब है कौन? दूसरा सवाल। ये थोड़ा कुछ लंबा है। क्या है ये? लंबा है लंबा है ना? जी लंबा है। 1 प्लस 10 प्लस सेक है, फिर 1 प्लस कॉट ए माइनस कौशिक है। इसका बराबर क्या वैल्यू होगा बनाना है ना? जी हाँ। अब 2 नंबर का सवाल में है, क्या है बोलिए? 1 प्लस 10 ए 10 ए प्लस सेक ए प्लस सेक ए इंटू इंटू 1 प्लस कोट ए 1 प्लस कॉट ए माइनस माइनस कौशिक ए। जी
देखिए एक बात हम बता रहे हैं, अधिकांश बनाने के लिए तो किसी तरह से ये बनता है, बहुत विधि से कैसे भी चेंज करेंगे, लेकिन आसानी एक बता रहा हूँ, जहाँ 10 कोट ये होगा, कौन होगा, 10 कोट होगा या कोसेक होगा, इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, तो चेंज करने से आसान होगा, क्या होगा, क्या आसान होगा, देखिए 1 प्लस 10a को क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कॉस ए, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए हुआ, अब प्लस इस सेके का क्या होता है 1 बाय कॉस ए, सेके क्या होता है 1 बाय कॉस ए। चलिए उस तरह इधर भी चेंज कीजिए, इसमें 1 प्लस कॉट का क्या होता है कॉस बटे साइन ए, क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, ये हो गया हुआ ना, अब माइनस कॉस का क्या होता है 1 बटे साइन ए, कोसे का क्या होता है 1 बटे साइन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोसे यहाँ क्या होगा कोसे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये होगा, है कि नहीं, क्या होगा कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये ना हुआ है, क्या हुआ कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, अब बटे क्या हुआ कॉस ए, ये ना हुआ, और इनटू साइन ए प्लस कोसे, क्या हुआ साइन ए प्लस कोसे माइनस 1, साइन ए प्लस कोसे कॉस ए माइनस 1, माइनस 1, अब बाय साइन ए, साइन ए हुआ, ये ना हुआ। अच्छा अब देखिए क्या होता है, अब क्या होगा, अब कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कोसे प्लस साइन ए है और यहाँ भी कोसे प्लस साइन ए, एक ही बात है, अरे कोस प्लस साइन और साइन प्लस कोस एक ही हुआ ना, अच्छा इसके बाद यहाँ प्लस 1 है या माइनस, ये इंटू है, इंटू बुझते हैं ना, गुणा है, तो ये अगर इसको हम ए मानेंगे, किसको कोसे प्लस साइन को ए मान लीजिए मने मान, तो यहाँ भी ए हुआ, 1 को बी मानेंगे तो क्या हुआ ए प्लस बी इंटू इंटू ना गुणा होता है ना, ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो फॉर्मूला बीजगणित का अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत जगह लागू होता है, जो जानता है उसी को मैथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, हाँ, तो क्या कहते हैं टबला गिनेगा, तो क्या हो गया एक जगह पर, तो क्या हो गया कॉस ए, क्या बताए कॉस ए को एन माने, कोसे प्लस साइन ए को ए माने, कोसे प्लस साइन ए को ए माने तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, अब माइनस बी, बी जो 1 है ना, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर, अब बट्टे क्या हुआ, बोलिए नीचे में क्या, साइन ए, नीचे में कोस और साइन गुना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए गुना साइन ए, इंटू साइन ए, ये हो गया। अब क्या हो गया बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू साइन ए, हुआ ना,
अब -1 है, माइनस क्या है, -1 हो गया ना ऊपर में है। और नीचे में क्या है वो भी लिखिए। नीचे में क्या है, cos A इंटू साइन ए, क्या है cos A इंटू क्या है, साइन ए, ये है ना। चलिए ऊपर में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना, तो क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 क्या cos A इंटू साइन ए, है ना, -1 बटे नीचे में क्या है cos A इंटू साइन ए, है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ क्या देख रहे हैं, अरे +1 अब -1 0 हुआ, +1 -1 0, तो बचा क्या इसमें है 2 cos A इंटू साइन ए बचा ना, क्या बचा 2 cos A इंटू साइन ए बचा ना। अब बटे नीचे में क्या है cos A इंटू साइन ए। अब देखिए cos A साइन ऊपर नीचे कट गया तो क्या बचा, बराबर 2, क्या हुआ, तो अब ये देखिए 2 किस नंबर में ऑप्शन में है इसका, किधर है 2 नंबर का सवाल, यहाँ 2 किस में है, सी में है 2, इसलिए इसका आंसर कौन हुआ, सी हुआ। आंसर कौन हुआ, सी। यहां लिख देते हैं आंसर इसका कौन हुआ, सी।